जब भी हम छोटे पॉट में गेंदे का पौधा उगाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़े से फूल खिलने के बाद पौधा मुरझाने लगता है, उनमें कलियां बननी बंद हो जाती हैं, इनकी पत्तियां काली होकर सूखने लगती हैं और गेंदे के पौधे पे कुछ फंगस का अटैक हो जाता है, जैसे कि काले कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो ऐसे में पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो गेंदे के पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर सर्दियों में बारिश हो जाती है तो पौधे का मरना निश्चित हो जाता है, पौधा निश्चित रूप से ख़राब हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जिसे आप अपने गेंदे के पौधे को मरने से बचा सकते हैं और आने वाले 2 से 3 महीने तक आप इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता वर्मा लखनऊ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गेंदे की कोई भी वैरायटी हो आप पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में ये फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे चलते हैं और पॉट में भी आप थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। सबसे पहली बात है कि पौधे में ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही वाटरिंग करनी है। पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा नम नहीं रहनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से इनकी जड़ें गलने लगती हैं और इनकी पत्तियां काली होके सूख जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधे में फंगस का अटैक हो जाता है, मिलीबग का अटैक हो जाता है, जो काले कीड़े होते हैं जिसको माहू बोलते हैं उनका अटैक हो जाता है। सबसे पहले टिप है, आप सर्दियों में गेंदे के पौधे को 2-3 दिन के अंतराल में ही पानी देना चाहिए। अगर आप गर्मियों में हैं तो डेली देना ज़रूरी होता है, पर सर्दियों में 2-3 दिन के अंतराल में पानी देंगे तो आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी और आपके पौधे सूखेंगे नहीं। दूसरी टिप है, आप गेंदे के पौधे की पिंचिंग करते रहिए। जब आप शुरुआत में पौधा लगाते हैं तो उसकी पिंचिंग करने से पौधा बूशी होता है, कलियां ज़्यादा बनती हैं और जब आपके पौधे में फ्लावरिंग होने लगे, उसके फूल मैच्योर हो जाएं, सूखने लगें तो उनको हटाते रहना चाहिए। फूल हटाते रहने से पौधे की ग्रोथ बढ़ती रहती है और पौधा अपनी एनर्जी दूसरी कलियों को बनाने में लगाता है। यदि आपके पौधे में गेंदे की कलियां बन रही हैं तो आप उसमें पानी का ध्यान रखेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, 4 से 5 दिन के बाद उसमें पानी देना है। अगर जो आप डेली पानी देते हैं तो आपके जो कलियों की ग्रोथ नहीं होगी वो उसी जगह पे रुक जाएंगी और फ्लावरिंग नहीं होगी। ऐसे में आप पानी का ध्यान रखें, जब कलियां बने तो उसमें 2 से 3 दिन के बाद ही पौधे में पानी दें। यदि आपके गेंदे का पौधा बिल्कुल फंगस के अटैक में है, उसकी पत्तियां काली होकर सूख रही हैं, तो इस ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पानी देना बिल्कुल बंद कर देंगे, पौधे में पानी देना रोक देंगे और जो पत्तियां आपकी काली हो रही हैं उनको कट करके हटा देंगे। ऑलमोस्ट पौधे की पिंचिंग कर देंगे। देखिए, मैंने जितनी भी डालें ख़राब थी उनको कट करके हटा दिया है। इसके बाद आपके पास कोई फंगीसाइड हो या फिर फंगीसाइड नहीं है तो आप डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं या हैंड वॉश का पानी में घोल के इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल के अपने पौधे पे छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से आपके प्लांट में जो थोड़े बहुत कीड़े लगे भी होंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे और आपका पौधा धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे की जड़ें भी ख़राब हो रही हैं तो आप उस पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देने से मिट्टी में जो फंगस होगा वो ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। गेंदे का न्यू पौधा कैसे तैयार करें? अगर आपको सूखा फूल आपके प्लांट में लगा है उसको तोड़ के मिट्टी में डाल देंगे तो 8 से 10 दिन में उसमें गेंदे का छोटा पौधा निकल के आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है गेंदे का पौधा उगाने का। आप कभी भी इस तरह से फूल सूखे हुए हैं उनको तोड़िए और मिट्टी में डाल दीजिए, देखिएगा कितनी जल्दी ये प्लांट निकल आते हैं। देखिए, मैंने तोड़ा है और इसको इसी गमले में डाल दूंगी इस तरह से, तो देखिएगा 8 से 10 दिन में इसमें सारे पौधे निकल आएंगे। ये बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है और ये प्लांट आपके गर्मियों में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से मिट्टी हम डाल देंगे थोड़ी सी और ये देखिए 10 दिन के बाद आपको कुछ इस तरह से प्लांट नज़र आएंगे। ये देखिए छोटे छोटे पौधे कितने ढेर सारे, ये सारे गेंदे के पौधे हैं जो मैंने इसमें फूल तोड़ के डाला था, उसी से ये पौधे निकले हैं। ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो आप इनको अलग अलग करके आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी छोटा है,
इसको भी लगा सकते हैं। जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसको अलग पॉट में लगा सकते हैं। देखिए इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब बात करते हैं कौन सी खाद डालें जिससे हमारे गेंदे के पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग हो, ढेरों फूल आएँ और प्लांट हेल्दी बना रहे। तो आज हम ऐसी खाद बताने वाले हैं जिसको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये है रतनजोत। इसका इस्तेमाल अनेक बीमारियों में किया जाता है। ये बुखार और घाव को भरने में बहुत मददगार होता है। आदिवासी इसी की पत्तियों को पीस के अपने घाव पे डालते थे तो उनके घाव भर जाते थे। कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने किचन में करते हैं, जैसे कि सब्ज़ी बनाते समय तेल में इसको डाल देने से तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मुझे नर्सरी वाले भैया ने बताया कि इसका घोल बना के मैं अपने पौधों पे स्प्रे करता हूँ। इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसको आप पानी में भी घोल के डाल सकते हैं इनकी जड़ों में। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी लिया है और उसमें थोड़ी सी रतनजोत डाल दिया है। तो ये 3 से 4 दिन के लिए इसी तरह से पड़ा रहेगा। आप चाहें तो इसको उबाल के ठंडा करके अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूँ ही कर रही हूँ और ये 3 से 4 दिन तक इसी तरह पानी में रहने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए इसने सारा कलर छोड़ दिया है, ये कुछ इस तरह से रहता है। और आप चाहें तो इसको छान के अपने फूलों वाले पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और आप इसको जड़ में भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये आप फूलों वाले किसी भी पौधे पे डाल सकते हैं। आज मैं गेंदे के प्लांट पे डालूँगी और उनकी जड़ों में डालूँगी क्योंकि मुझे पानी भी डालना है। और इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके अपने हर प्लांट पे इसको डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा असर दिखाएगा। आप एक बार इसको यूज़ करके देखिएगा, फिर इसे आप बार बार यूज़ करेंगे। दूसरा फर्टिलाइज़र है, ये है कंपोस्ट। किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है ये। इसको आप महीने में 1 बार अपने प्लांट पे ज़रूर दीजिए। फूलों वाले पौधों पे महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। इसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं। सब्जी के छिलकों से लेकर फल, फ्रूट और गार्डन की पत्तियां, इसमें सभी को मिला के ये कंपोस्ट बना हुआ है और ये बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट है। और ये अपने गेंदे के पौधे पे इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छी फ्लावरिंग के लिए टाइम टू टाइम अपने पौधों को वीड कराना ज़रूरी होता है। देखिए ये मेरे जो पौधे हैं, गेंदे के पौधे हैं, ये नवंबर से फ्लावरिंग कर रहे हैं और लगातार फ्लावरिंग दे रहे हैं और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगली खाद जो मैं बताने वाली हूँ, जो किचन में ही मौजूद है, कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, ये है दालचीनी। 1 इंच दालचीनी आपके फूलों के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। 15 दिन पे आप अपने फूलों के पौधों पे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा पीस के अपने पौधों पे दीजिए। आप पीस के रख लीजिए और 1/4 चम्मच एक प्लांट पे दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। दालचीनी में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। इसमें अमीनो एसिड, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो ये पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दालचीनी को आप चाहें तो पानी में घोल के डाल सकते हैं या इसे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।